बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कांति आप सभी को एसएसटी की क्लास देती हूँ। लेकिन बच्चों, आज मैं आपको एसएसटी की क्लास यानी आपको कुछ पढ़ाने नहीं आई हूँ। आपके अंदर की जो लौ है, जो ज्वाला है, वो धीरे धीरे शांत होती सी मुझे दिखाई दे रही है। इसलिए मैं उस आग को जलाने के लिए आई हूँ। बच्चों, अपने किसी भी दिन को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि यही वो दिन है जिनकी एक एक दिन की मेहनत अगर आप करते जाएंगे तो एक दिन आप अपने भविष्य में सुकून भरे पल जी रहे होंगे। आज से आप अपने 5 या 10 साल बाद अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं? उस एसी वाले रूम में बैठ के काम कर रहे होंगे या फिर धूप में कहीं फावड़ा लेकर काम कर रहे होंगे। ये आप पे निर्भर करता है कि आप आज जो मेहनत कर रहे हैं वो किस दिशा में कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बच्चों, क्या आप सोते ही रहेंगे? सोचिए अपने मन में, क्या आप सोने के लिए इस धरती पे आए हैं? सोने के लिए आप पैदा हुए हैं? बच्चों, कुछ लोग आपसे जुड़े हुए हैं जिनको बहुत सारी उम्मीदें हैं आपसे। तो क्या उन सभी की उम्मीदों में आप पानी फेरने वाले हैं? उनकी उम्मीदों को ऐसे ही, उनके सपनों को ऐसे ही बिखेरने वाले हैं, या फिर कुछ बन के दिखाएंगे जिससे कि उनका नाम हो? बच्चों, हमें ज़रूरत है अपने जीवन में धैर्य रखने की, क्योंकि हमें अपने जीवन में ज़रूरत है धैर्य से काम करने की, धैर्य रखने की। क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जो प्रेजेंट में हमें कुछ नहीं देती। अगर आज हम पढ़ेंगे 10 घंटे तब भी हमें उससे कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन वो सरस्वती माँ के पास एक ऐसा गुल्लक है जिसमें आपके पढ़े हुए, आपके द्वारा उनकी पूजा जो करते हैं, आप पढ़ाई जो करते हैं, उस पर जो समय देते हैं, वो एक एक दिन का हिसाब उसमें रखती रहती हैं। और जिस दिन वो गुल्लक भर जाता है उस दिन वो आपको उससे कई गुना, जब वो देना शुरू करती हैं तो इतना देती हैं कि आपको जीवन में किसी भी चीज़ की कमी महसूस भी नहीं होती। तो बच्चों, जिस दिन उससे निकलना शुरू होता है उस दिन इतना सुकून आपको मिलेगा, जीवन में हर वो कामयाबी आप हासिल कर चुके होंगे जो आज आप करना चाहते हैं, जो आज आप पाना चाहते हैं। चाहे तो आप अपने खुद के सपने को पूरा करना चाहते हो या मम्मी पापा के सपने को पूरा करना चाहते हो। बच्चों, एक मैं छोटी सी स्टोरी आपको बताना चाहती हूँ। एक शिष्य है, आपको मालूम होगा कि कुछ दिनों के पहले जब हमारा वैदिक समय स्टार्ट हुआ था, उससे कुछ दिन पहले हमारे देश में गुरुकुलों में शिक्षा दी जाती थी। तो वहाँ पे एक शिष्य गया, बहुत ही थका हारा हुआ, बहुत ही जीवन से निराश। एक बच्चा गया, लड़का, जो अपने गुरुजी से पूछता है कि गुरुजी, हम जीवन में बहुत ही परेशान हैं। हम चाहते हैं कि अपने मम्मी पापा के हर उस सपने को पूरा करें जो वो दुनिया घूमना चाहते हैं या कुछ ऐसी चीज़ों को अचीव करना चाहते हैं, वहाँ जाना चाहते हैं, पर मैं उनके सपने को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। तो गुरुजी एक नदी के किनारे उनको लेकर के गए, जहाँ पे बहुत सारे स्टोन्स छोटे छोटे पड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि जो चमकते हुए स्टोन्स दिखाई दे रहे हैं, पत्थर आपको दिखाई दे रहे हैं, उनको अपने हाथ में लीजिए। इनमें से सभी पत्थर आपको ठंडे लगेंगे, लेकिन एक वो पत्थर होगा जो बहुत ही ज़्यादा तपिश में होगा, बहुत ज़्यादा गर्म होगा। तो उसको आप अपने घर लेकर के जाइए और जिस चीज़ में उस पत्थर को आप छुआ देंगे, रख देंगे, वो चीज़ जो है वो सोने की हो जाएगी। तो उस शिष्य ने वही काम शुरू किया। जैसे सूर्य निकलता था, सूर्य की किरणें उन स्टोन्स पे पड़ती थी, तो वो चमकते हुए पत्थरों को उठा करके जो भी ठंडा लगता था उसे हाथ में पकड़ता और नदी में फेंक देता। इस प्रकार से वो 3-4 दिन तो बहुत ध्यान से उस काम को कर रहा था। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे होता क्या है कि वो अपने उस स्टोन्स को जो उठा रहा था, स्टोन्स जल्दी जल्दी उठाए और बस फेंक दे, उठाए और फेंक दे। इस प्रकार से 1 हफ्ते बीते, 2 हफ्ते बीते, 1 महीने बीते, 2 महीने बीते। कुछ टाइम ऐसे बीतने के बाद उसकी हैबिट में आ गया और जो ही पत्थर पाता उसे उठाता और नदी में फेंक देता। इस प्रकार से उसकी एक प्रैक्टिस बन गई। अब वो बड़े ही आसानी से पत्थरों को उठाता और फेंक देता। एक टाइम पे वो गर्म वाला पत्थर उसके हाथ में पाया और चूंकि प्रैक्टिस में उसके था, उसे भी उठा के उसने नदी में फेंक दिया।
और जैसे उसने नदी में फेंका उसे एहसास हुआ, अरे ये पत्थर तो बहुत गर्म था, शायद ये वही पत्थर था जिसे मैंने उठा के फेंक दिया। अब बताइए, उसने तो जो पाने वाला था उसे भी नदी में फेंक दिया, यानी कि उस पल को भी उसने हल्के में लिया। तो बच्चों, मैं आपको ये बताने आई हूँ कि आप इस समय ऑनलाइन आपकी पढ़ाई चल रही है, लेकिन आप लोग बहुत हल्के में ले रहे हैं, बहुत कम बच्चे प्रेजेंट हो रहे हैं। तो इतना अगर हल्के में लेंगे तो जीवन का बहुत अमूल्य और कीमती समय आपका निकल जाएगा। बच्चों, जो आपका बनने बिगड़ने का टाइम है वो आपका निकल जाएगा। उसके बाद फिर जीवन में आपके पास क्या बचेगा? जब आप क्लासों को पास हो जाएंगे, इस टाइम को नहीं सही से यूटिलाइज कर पाएंगे, पढ़ाई आप पे ध्यान आप नहीं देंगे, इधर उधर की चीज़ों पे आप ध्यान देंगे, बताइए फिर जब ये समय निकल जाएगा तब आप क्या करेंगे? फिर सिर्फ लोगों के ताने सुनने के लिए रह जाएंगे, फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। बच्चों, ध्यान रखिए इन बातों को और अपने पढ़ाई पे अच्छे से ध्यान दीजिए, क्योंकि ये धीरे धीरे समय आता है और चला जाता है, हमें पता नहीं चलता है। टाइम ही वो अमूल्य धरोहर है हमारे पास, जिसका अगर हम अच्छे से इस्तेमाल करें तो जो चाहे वो मुकाम हासिल कर सकते हैं। ओके बच्चों, आज से सभी बच्चे ध्यान देंगे, हमारे सभी बच्चे अच्छे हैं, थोड़ा सा इनको गाइड करने की ज़रूरत होती है। मुझे पूरा विश्वास है कल से सभी बच्चे ऑनलाइन प्रेजेंट होंगे, अपनी पढ़ाई करेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों, गुड बाय, बाय बाय बच्चों।